हे गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और एक और नया आईपीओ आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आईपीओ है। नाम है मेदांत ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। नाउ मेदांत ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड एक प्राइवेट हॉस्पिटल चेन है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होने वाला है। हम इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ वाली कंपनीज कैसा कर रही है स्टॉक मार्केट में, उनका पी क्या है, क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फाइनली एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम देखें तो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी स्पेशलिटी केयर प्रोवाइडर ऑपरेटिंग इन नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इनका अगर आप देखोगे, कंपनी प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज in over 30 medical specialties and engage over 1300 doctors led by experienced department heads। और अगर 2467 इंस्टॉल्ड बेड्स है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट कंपनीज है जो हेल्थ केयर सेक्टर में है, तो कि ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप ये देखोगे, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड हॉस्पिटल एट गुरुग्राम वॉज रैंक द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर 3 कंसिक्यूटिव ईयर्स, 2020, 2021 एंड 2022। ये मोरल बूस्टर के साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ से ब्रांड बिल्डिंग शुरू होती है। एंड अगर आप देखोगे तो वॉज फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 250 ग्लोबल हॉस्पिटल्स इन 2022। नाउ ये सब बहुत पॉजिटिव बातें हैं, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है अपने लिए। एंड क्योंकि ये हेल्थ केयर सेगमेंट में है, तो ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक मॉडल पे काम करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्थ केयर इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। हम सब ने कोविड का सिचुएशन देखा था, बट द कंपनी इज़ डूइंग रियली गुड। ये एक अमेजिंग बात है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ पे नज़र डालेंगे तो जैसे कि हमने बात की थी, लीडिंग है ये केयर प्रोवाइडर इन इंडिया, वेल रिकॉग्नाइज्ड फॉर क्लिनिकल एक्सपर्टीज, फोकस ऑन क्लिनिकल रिसर्च एंड एकेडमिक्स। फिर उसके बाद लार्ज स्केल हॉस्पिटल्स है, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनका, फोकस है अंडर सर्व्ड एरियाज पे विथ डेंस पॉपुलेशन एंड प्रेजेंस इन टॉप और कैपिटल सिटीज़। एनसीआर, लखनऊ, पटना में बहुत अच्छा प्रेजेंस है इनका, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन 3 सिटीज़ में से हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या ये अच्छी हॉस्पिटल है, इसका रेपुटेशन कैसा है, आप बता सकते हो, सो दैट बाकियों को भी आसानी हो। फिर उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, काफ़ी जगह डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिजिटल हेल्थ में भी घुस रही है। एंड डिजिटल हेल्थ में घुस रही है तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यहीं से एक्चुअल ग्रोथ होता है। दैट इज़ द रीज़न दैट द मैनेजमेंट इज़ डूइंग अ फाइन जॉब, अमेजिंग जॉब इन फैक्ट। एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम, जैसे कि मैंने बताया, विथ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सपोर्ट। एक बार ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आईपीओ देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का आईपीओ लाने का। तो रीपेमेंट, प्रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स इन फुल और पार्ट्स ऑफ द सब्सिडरीज जीएचपीपीएल एंड एमएचपीएल। बेसिकली जो भी लोन्स लिया है उसको चुकाने में, रीपेमेंट करने में, ये आईपीओ का जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं वो यूज़ की जाएगी। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज़ की जाएगी। तो और ऊपर से ओएफएस भी है, अच्छा खासा ओएफएस है, मतलब जो शेयर होल्डर्स है एग्जिस्टिंग वाले, वो अपना शेयर्स बेच के पैसा कमाना चाहते हो। तो ये 3 इनका जो मेन एजेंडा है। कंपनी की फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखोगे, हम सिर्फ मार्च वाला जो फिगर्स है ना उसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मार्च 20, मार्च 21 एंड मार्च 22 के रिपोर्ट्स को ही देखेंगे। लेट्स नॉट फोकस ऑन द जून वाला एस्पेक्ट। एक ही बात है, एक साल का हम देख रहे हैं। तो अगर हम एसेट्स देखेंगे तो एसेट्स के हिसाब से आप देख सकते हो कि 20 से 22 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। 2666 था, वो 3145 हो गया, ये करोड्स में फिगर है। फिर उसके बाद आप रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू 21 में थोड़ा कम हुआ था। पैट भी आप देख सकते हो कि कम हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात है ये, वो कम हुआ था। थोड़ा सा इनका जो बोरोइंग्स है वो बढ़ गया था ये 21 के फेज़ में, बट बहुत अच्छा कमबैक किया उन्होंने, बहुत ही अच्छा कमबैक किया इनफैक्ट। एंड डेफिनेटली बोरिंग्स तो बड़ी हैं, बट साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखिए बहुत ही इनक्रेडिबल है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 196 करोड़ हो गया, जो कि इमेंस है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से इन्होंने ग्रो किया है, रेवेन्यू भी ग्रो किया है, सब कुछ अच्छा है। कंपनी इज़ डूइंग अ फाइन जॉब। मैं कहूँगा कि फिनेंशियल स्टेटस तो काफ़ी अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है। तो चलिए बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। अगर आप देखोगे तो नवंबर 3 को ये आने वाला है, विच इज़ अराउंड थर्सडे। हाँ, थर्सडे को लॉन्च होगा, नवंबर 7 तक रहेगा। फेस वैल्यू हर एक जो शेयर की होगी वो ₹2 होगी। 319 से 336 का होगा इसका जो प्राइस बैंड, 336 कट ऑफ प्राइस होता है।
अगर कोई भी जो IPO है ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको कट ऑफ में अप्लाई करना है, बट इसका करना है कि नहीं करना है वी विल डिस्कस। बट लॉट साइज़ की बात करते हैं, 44 शेयर्स होने वाले एक लॉट में, तो एक लॉट अप्लाई किया तो 44 शेयर्स ऑफ दिस IPO मिलेगा आपको। इशू साइज़ की बात करें तो 2205 करोड़ का है, जिसमें से 500 करोड़ फ्रेश इशू है जो कि जो रीपेमेंट ऑफ लोन वगैरह में यूज़ होंगे, मगर ऑफर फॉर सेल देखो 1705, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, लिस्टिंग एट बोथ BSE NSE और रिटेल के लिए 35% के आसपास है। सो एक बार IPO के टाइम टेबल पे नज़र डालते हैं। ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट की हमने बात कर ली है, 3rd और 7th है वो। अलॉटमेंट होगा 11th ऑफ नवंबर को, रिफंड्स 14th ऑफ नवंबर तक आ जाएंगे और क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट में 15th ऑफ नवंबर को आएगा। लिस्टिंग डेट 16th ऑफ नवंबर है। एक बार लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। लॉट साइज़ में एक लॉट में 44 शेयर्स आएंगे, 14,784 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। और अगर आपने मैक्सिमम करना है तो 13 लॉट तक कर सकते हो। 572 शेयर्स के लिए 192 लाख, मतलब 1,92,192 रुपीज़ टोटल होगा। एक बार प्रमोटर्स होल्डिंग पे नज़र डालते हैं। 35% है अभी के टाइम पे और पोस्ट इशू 33% हो जाएगा, मतलब सिर्फ 2% ही ये लोग का आप कह सकते हो कि इस IPO से ये लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इनक्रेडिबल। एक बार करते हैं पीयर कंपैरिजन। अगर पीयर कंपैरिजन करें तो इसकी जो PE है ना वो है 43.19, रेवेन्यू उसका 2205 करोड़ है। अपोलो का जो बात करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल चेन्स जो है उनका 15,000 करोड़ है रेवेन्यू और PE है 74.3। फोर्टिस की बात करते हैं 6,300 करोड़ से, PE रेशो है उसका 51.3। मैक्स का हेल्थ केयर जो है, मैक्स हेल्थ केयर, उसका 4,000 करोड़ वो लोग कमाते हैं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। PE है उसका 65.4। एक है नारायण हॉस्पिटल चेन जो 3,700 करोड़ कमाता है, PE रेशो उसका 41.4 है, जो कि इकलौता बहुत ही अट्रैक्टिव है इस पूरे प्राइस सेगमेंट में। नारायण जो हॉस्पिटल चेन है उससे थोड़ा ऊपर ये आता है, मतलब बाकी अगर टॉप के जो मेडिकल चेन्स के साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी चीप है, बट नारायण इससे भी चीपर है। नाउ अगर मैं इसके रेवेन्यू पे नज़र डालूं और फिर PE की बात करूं तो मैं कहूँगा कि रेवेन्यू भी कम है, उस हिसाब से PE की बात हो रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अंडर वैल्यूड है, मैं ये कहूँगा कि जिसमें आ रहा है बहुत ही अच्छा है, मतलब स्टेबल है। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ओवर वैल्यूड है या बहुत अंडर वैल्यूड है, राइट प्राइसिंग कह सकते हैं हम ये। फाइनली ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन इनका सिर्फ 15 रुपये चल रहा है, मतलब 5% का प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ नॉट वेरी अट्रैक्टिव एंड ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है इस IPO का। तो चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अच्छा नहीं है। मैं अगर बात करूँ इसका जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग थोड़ा सा और अट्रैक्टिव रखते तो लिस्टिंग गेंस बढ़ सकता था, वो नहीं है। आई होप कि ऐसा होता तो मज़ा आता, बट ऐसा नहीं है। अदर देन दैट फिनेंशियली बहुत ही अच्छी कंपनी है, कंपनी अच्छा कर रही है एंड बट फिर भी लेट्स डू वन थिंग, वी हैव टू वेट फॉर day 1 टू सी कि कैसा होता है। राइट नाउ मैं बहुत ही रिलक्टेंट हूँ, शायद मैं बिल्कुल भी अप्लाई ना करूँ बिकॉज प्रीमियम बहुत लो है। 5% प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, बहुत कम होता है। अगर वो प्रीमियम एटलीस्ट 20% नहीं है तो मैं अप्लाई करने का बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी अच्छी IPOs आने वाली है। तो बीकाजी भी आने वाली है, DCX की बात की हमने, तो ऐसे कंपनीज़ के बीच में, ऐसे IPOs के बीच में ऐसे इस IPO में पैसे लगाना इज़ नॉट अ ग्रेट सोल्यूशन और ग्रेट मूव। तो मेरा ये वर्डिक्ट था। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा अगर day 1 का क्या रिजल्ट है, उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो दैट्स इट, दैट्स माई टेक ऑन दिस। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा एंड दैट्स इट, बाय बाय।